नमस्कार दोस्तों, बुक ऑथर में एक बार फिर से स्वागत है। कबीर एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, लगभग 30 से 32 साल का, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जटिल कोड लिख रहा है। उसका चेहरा सेंटर्ड है, लेकिन उसमें कोई जुनून नहीं है। सब कुछ लॉजिकल, सफ़ेद और स्याह है। दूसरी तरफ वही कबीर एक अंधेरे कमरे में है, एक कैमरा हाथ में लिए एक सूखी हुई पत्ती का तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है। वह निराश है, उसे वो फील नहीं मिल रही है। संगीत दो अलग अलग धुन बजा रही है, एक तरफ व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और दूसरी तरफ एक उदास अधूरी सितार की धुन। क्या आप भी कभी कभी दो अलग अलग जिंदगियां जीते हुए महसूस करते हैं? एक तरफ आपकी तार्किक जिंदगी, आपका काम, आपकी जिम्मेदारियां, आपके लक्ष्य, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़ का एक कारण होता है, एक सिस्टम होता है। और दूसरी तरफ आपकी भावनात्मक लाइफ है, आपका जुनून, आपकी कला, आपके रिश्ते। एक ऐसी दुनिया जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं, पर जिसे आप समझा नहीं सकते। हम में से ज़्यादातर लोग इन दो दुनियाओं के बीच बटे हुए हैं। हम सोमवार से शुक्रवार तक अपने दिमाग से जीते हैं और शनिवार से रविवार को अपने दिल के लिए थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करते हैं। नतीजा एक गहरा असंतोष, एक एहसास कि हमारी ज़िंदगी के दो टुकड़े हैं जो कभी जुड़ते नहीं। यह कबीर की कहानी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग कोड की भाषा बोलता था, पर जिसकी आत्मा कविता की भाषा के लिए तरसती थी। वह अपनी नौकरी की सफलता और अपनी कला की अधूरी खोज के बीच फंसा हुआ था। उसे लगता था जैसे वो एक मशीन का हिस्सा है और वो अपनी आत्मा को खोते जा रहा है। कबीर अपनी बालकनी में खड़ा है, रात में दिल्ली के ट्रैफिक को देख रहा है। उसके चेहरे पर एक गहरा खालीपन है। एक दिन इस आंतरिक संघर्ष से थककर उसने एक फैसला किया। उसने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और एक लंबी अकेली यात्रा पर निकलने का फैसला किया। दिल्ली से पहाड़ों की ओर, बिना किसी योजना के, बिना किसी मंजिल के, बस एक खोज, यह जानने के लिए कि उसकी ज़िंदगी के ये दो टुकड़े क्या कभी जुड़ सकते हैं। यात्रा पर निकलने से ठीक पहले उसके एक पुराने प्रोफेसर, जो उसके इस संघर्ष को जानते थे, ने उसे एक पुरानी बहुत पढ़ी हुई किताब दी। प्रोफेसर ने कहा, तुम एक यात्रा पर जा रहे हो। यह किताब भी एक यात्रा है। शायद तुम्हारी और इस किताब की मंजिल एक ही हो। उस किताब का नाम था जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस, और उस किताब के ऑथर हैं रॉबर्ट एम पिटसिंग। आज हम उसी दोहरी यात्रा पर चलेंगे। एक यात्रा जो अमेरिकी की धूल भरी सड़कों पर एक पिता और पुत्र अपनी मोटरसाइकिल पर करते हैं, और एक दूसरी ज़्यादा गहरी यात्रा जो इंसान के मन की गहराइयों में उतरती है और उस एक रहस्यमयी चीज़ को खोजती है जो टेक्नोलॉजी और कला को, शरीर और आत्मा को, दिमाग और दिल को जोड़ती है। उस चीज़ का नाम है गुणवत्ता, यानी क्वालिटी। दोस्तों, यह एक जटिल और गहरी किताब है। यह आपको आराम नहीं देगी, यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी। हम कबीर के साथ इस किताब को पढ़ेंगे और उसकी मोटरसाइकिल यात्रा में अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कबीर अपनी मोटरसाइकिल पर दिल्ली से बाहर निकल रहा है। सुबह का समय है, वह हाईवे पर है। हवा उसके चेहरे से टकरा रही है। वह एक ढाबे पर रुकता है, चाय पीता है और किताब का पहला पन्ना खोलता है। रॉबर्ट की किताब की शुरुआत एक साधारण मोटरसाइकिल यात्रा से होती है, जो रॉबर्ट खुद हैं। अपने 11 साल के बेटे क्रिश के साथ
और अपने दोस्त जॉन और सिल्विया के साथ मिनेसोटा से कैलिफोर्निया की यात्रा पर हैं। लेकिन पहले ही कुछ पन्नों में रॉबर्ट पिटसिंग हमारे सामने उस महान विभाजन को प्रस्तुत करते हैं जो पूरी किताब का केंद्र है। क्लासिकल बनाम रोमांटिक दृष्टिकोण, मीन्स क्लासिकल वर्सेस रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग। जॉन और सिल्विया रोमांटिक हैं। वे मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी, उसके इंजन, उसके पार्ट्स से नफरत करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ ग्रीस और शोर है। वे बस यात्रा के एहसास का, हवा का और नज़ारों का अनुभव करना चाहते हैं। जब उनकी महंगी BMW मोटरसाइकिल खराब होती है तो वे उसे किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं। वे उसे समझना नहीं चाहते। क्लासिकल दृष्टिकोण, वो अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को खुद ठीक करते हैं। वो उसके हर पार्ट को, उसके काम करने के तरीके को, उसके पीछे के लॉजिक और विज्ञान को समझते हैं। उसके लिए मोटरसाइकिल की सुंदरता सिर्फ उसके चलने में नहीं बल्कि उसके होने के तरीके में भी है। कबीर यह पढ़कर मुस्कुराता है। उसे अपने अंदर के ये दो लोग साफ साफ दिखाई देते हैं, उसका क्लासिक इंजीनियरिंग दिमाग और उसका रोमांटिक कवि हृदय। रॉबर्ट कहते हैं कि यह सिर्फ मोटरसाइकिल के बारे में नहीं है, यह टेक्नोलॉजी और जीवन के प्रति हमारी दृष्टिकोण का विभाजन है। एक रोमांटिक व्यक्ति टेक्नोलॉजी को एक बहुत सुंदर अमानवीय जेल की तरह देखता है। एक क्लासिक व्यक्ति टेक्नोलॉजी में तर्क, व्यवस्था और सुंदरता देखता है। और हमारी पूरी आधुनिक संस्कृति इन दो हिस्सों में बटी हुई है, कला और विज्ञान, भावना और तर्क, दिल और दिमाग। कबीर को एहसास होता है कि उसकी समस्या यही है। वह अपनी नौकरी में क्लासिकल है और अपनी हॉबी में रोमांटिक, और वह इन दोनों को एक दूसरे से नफरत करने देता है। कबीर अब पहाड़ी रास्तों पर है, सड़कें घुमावदार है, नज़रें सुंदर है। हर रात वह किसी छोटे से होटल में रुकता है और किताब की गहराइयों में और उतरता जाता है। जैसे जैसे भौतिक यात्रा आगे बढ़ती है, रॉबर्ट हमें एक दूसरी मानसिक यात्रा पर ले जाते हैं। वह उसे चौटक्का कहते हैं, विचारों का एक अनौपचारिक प्रवचन। और इस चौटक्का का एकमात्र विषय है गुणवत्ता, यानी क्वालिटी। कहानी में एक रहस्यमयी परत जुड़ जाती है। नरेटर हमें अपने अतीत के एक हिस्से के बारे में बताता है। एक ऐसा व्यक्ति जो वो पहले हुआ करता था, जिसका नाम था फ्रिट्स। फ्रिट्स एक प्रतिभाशाली लेकिन जुनूनी और कट्टरपंथी दर्शन का प्रोफेसर था। वह गुणवत्ता क्या है, इस एक सवाल का जवाब खोजने के लिए इतना जुनूनी हो गया था कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी गई, जिससे उसकी पुरानी यादें और व्यक्तित्व मिट गया। नरेटर की यह यात्रा सिर्फ एक मोटरसाइकिल यात्रा नहीं है, यह अपने ही अतीत के इस भूत का सामना करने की यात्रा भी है। गुणवत्ता क्या है? फ्रिट्स के लिए यह एक अकादमिक सवाल नहीं था, यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। उसके प्रोफेसर, जो तर्क के चर्च के पुजारी थे, मानते थे कि हर चीज़ को परिभाषित किया जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है। फ्रिट्स ने एक सरल सवाल पूछा, गुणवत्ता क्या है? उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि एक अच्छी किताब और एक बुरी किताब में क्या फ़र्क होता है। एक अच्छी पेंटिंग और एक बुरी पेंटिंग में क्या फ़र्क होता है। यह फ़र्क ही गुणवत्ता है, लेकिन आप इसे परिभाषित नहीं कर सकते। इसमें गहरा आंतरिक ज्ञान है। फ्रिट्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गुणवत्ता न तो वस्तु में होती है और न ही देखने वाले के मन में। यह कोई वस्तुनिष्ठ चीज़ नहीं है, जैसे किसी पत्थर का वजन, और यह कोई व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव चीज़ भी नहीं है, जैसे मुझे नीला रंग पसंद है। गुणवत्ता एक घटना है, एक इवेंट है। यह वो क्षण है जब देखने वाला और वस्तु मिलते हैं। यह अनुभव का अग्रदूत है। यह वह चीज़ है जो हमें बताती है कि दुनिया को कैसे अनुभव करना है। आप एक अच्छी धुन को जानते हैं जब आप उसे सुनते हैं,
इससे पहले कि आप इसका विश्लेषण करें, आप एक अच्छी बाइक की सवारी को महसूस करते हैं, इससे पहले कि आप उसके इंजन की बनावट को समझें। यह गुणवत्ता ही वास्तविकता का नींव है। कबीर एक पहाड़ की चोटी पर अपनी बाइक रोकता है। वह सूर्यास्त को देख रहा है। वह उस दृश्य का विश्लेषण नहीं कर रहा है, वह बस उस पल की गुणवत्ता को महसूस कर रहा है। उसे पहली बार क्लासिकल और रोमांटिक के बीच एक पुल महसूस होता है। और कबीर अपनी मोटरसाइकिल के इंजन के एक छोटे से पार्ट को साफ कर रहा है। वह बहुत ही ध्यान से, शांति से काम कर रहा है, जैसे कोई पूजा कर रहा है। फ्रिट्ज के इस दार्शनिक ज्ञान को नरेटर अपनी मोटरसाइकिल पर लागू करता है और यहीं पर जैन का प्रवेश होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि मोटरसाइकिल की मरम्मत का काम एक रोमांटिक व्यक्ति के लिए नफरत भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यह एक गहरा ध्यानपूर्ण अनुभव है। जब आप एक मशीन को ठीक कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ धातु के टुकड़े से नहीं बल्कि तर्क और कारण के नियमों से भी निपट रहे होते हैं। आपको शांत रहना पड़ता है, आपको ध्यान देना पड़ता है, आपको अभी में मौजूद रहना पड़ता है। एक अच्छा मैकेनिक सिर्फ अपने औजारों का ही इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी अंतरात्मा का भी इस्तेमाल करता है। वह मशीन के साथ एक हो जाता है। यही जैन है। कबीर इस विचार को अपनी ज़िंदगी पर लागू करना शुरू करता है। एक दिन उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो जाती है। पुराना कबीर घबरा जाता और किसी मैकेनिक को ढूंढता, पर नया कबीर रॉबर्ट से प्रेरित होकर शांति से बैठता है। वह टूलकिट निकालता है, वह समस्या का विश्लेषण करता है एक क्लासिकल दृष्टिकोण से, लेकिन वह इस प्रक्रिया को शांति और धैर्य के साथ करता है, एक जैन दृष्टिकोण। उसे समस्या मिलती है और वह उसे ठीक कर देता है। उसे एक छोटे से काम को करने के बाद उसे जो संतुष्टि और आत्मविश्वास मिलता है वो उसकी फोटोग्राफी से भी मिली खुशी से कम नहीं था। उसने पहली बार अपने दो हिस्सों को एक साथ काम करते हुए देखा। रॉबर्ट हमें गमशम नाम का एक अद्भुत शब्द से परिचित कराते हैं। यह उत्साह, जुनून और काम करने का आंतरिक ऊर्जा है, और वो हमें उन गमशम ट्रैप के बारे में भी बताते हैं जो हमारी इस ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं, जैसे निराशा, अहंकार या अधीरता। कबीर अपनी नौकरी के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि उसका गमशन इसलिए ख़त्म हो गया था क्योंकि वह अपने काम की गुणवत्ता से कट गया था। यात्रा अपने अंत की ओर है। नरेटर और उसका बेटा क्रिश कैलिफोर्निया के तट पर पहुंचते हैं। माहौल में एक भावनात्मक तीव्रता है। किताब की भौतिक और मानसिक दोनों यात्राएं अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है। नरेटर अपने अतीत के भूत फ्रिट्ज के साथ एक सामंजस्य स्थापित करता है। वह समझता है कि फ्रिट्ज पागल नहीं था, वह बस एक ऐसे सत्य की तलाश में था जिसे दुनिया समझने के लिए तैयार नहीं थी। और अंततः वह अपने बेटे क्रिश के साथ भी एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है जो पूरी यात्रा में उससे कटा कटा सा रहा था। फ्रिट्ज और नरेटर अब एक हो जाते हैं और वे अंतिम सत्य को समझते हैं। गुणवत्ता तर्क और भावना से पहले आती है। यह क्लासिकल और रोमांटिक दुनिया को विभाजित नहीं करती बल्कि उन्हें पैदा करती है। गुणवत्ता ही वो मूल स्रोत है, वो ताव है जिसमें विज्ञान और कला दोनों का जन्म होता है। एक वैज्ञानिक जो एक सुंदर सिद्धांत की खोज करता है वह गुणवत्ता का अनुभव कर रहा है। एक कलाकार जो एक उत्कृष्ट कृति बनाता है वो गुणवत्ता का अनुभव कर रहा है। एक मैकेनिक जो एक इंजन को पूरी तरह से ठीक करता है वो भी अपना गुणवत्ता का अनुभव कर रहा है। कबीर अपनी यात्रा पूरी करके दिल्ली वापस आता है। वो वही इंसान नहीं है जो गया था। कबीर अपने ऑफिस में है। वो फिर से कोड लिख रहा है, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति और एक गहरा जुनून है। वह अपने काम को सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं
बल्कि शिल्प यानी क्राफ्ट की तरह देख रहा है। अब उसे समझ आ गया था, उसे अपनी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, उसे बस अपनी नौकरी करने का तरीका बदलने की ज़रूरत थी। उसने अपने कोड में, अपने डिज़ाइन में वही गुणवत्ता, वही जेन खोजना था जो एक कलाकार अपनी कला में खोजता है। उसका काम ही उसका कला बन सकता था। जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस का अंतिम और सबसे गहरा संदेश क्या है? असली मोटरसाइकिल जिसे आप ठीक कर रहे हैं, रॉबर्ट लिखते हैं, वो आपकी मोटरसाइकिल नहीं है, वो आप खुद हैं। यह पूरी यात्रा उस मशीन को ठीक करने के बारे में नहीं थी जो सड़कों पर चलती है, यह उस मशीन को ठीक करने के बारे में थी जो हमारे अंदर है, हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारा जीवन। यह हमें सिखाती है कि शांति और सार्थकता किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी मंजिल पर नहीं मिलती। शांति उस पहाड़ की चोटी पर नहीं है जहां आप जा रहे हैं। शांति उस बाइक को ठीक करने के हुनर में, उस कोड को लिखने के ध्यान में और उस हर काम में जिसे आप पूरे दिल और पूरी गुणवत्ता के साथ करते हैं। इस गहरी और बौद्धिक यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। आप अपनी ज़िंदगी में गुणवत्ता कहाँ महसूस करते हैं? वो कौन सा काम है, छोटा या बड़ा, जिसे करते हुए आप समय को भूल जाते हैं? उस एक काम के बारे में नीचे कमेंट्स में लिखिए और उसे आज पूरे ध्यान और पूरे प्रेम के साथ कीजिए। अगर आप इस गहरी यात्रा के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखिए क्वालिटी और इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी के दो टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।